एस्ट्रोजन एक आवश्यक महिला सेक्स हार्मोन है। यह हार्मोन मुख्य रूप से अंडाशय द्वारा निर्मित और स्रावित होता है। हालांकि इसकी छोटी मात्रा अधिवृक्क ग्रंथियों और गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा द्वारा भी निर्मित होती है। हालांकि महिला के प्रजनन वर्षों के दौरान अंडाशय एस्ट्रोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। अंडाशय से एस्ट्रोजन का स्राव एक चक्रीय पैटर्न का अनुसरण करता है जो मासिक धर्म चक्र से निकटता से जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोजन का स्तर अंडोत्सर्ग के समय मासिक धर्म के पहले दिन के लगभग 14 दिन बाद चरम पर होता है। हालांकि यह व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कोलेजन नामक प्रोटीन के उत्पादन में योगदान देता है, जो त्वचा को संरचना और लौच प्रदान करता है तथा त्वचा की दृढ़ता और लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। एस्ट्रोजन त्वचा की मोटाई, नमी के स्तर और रक्त प्रवाह को भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, डिंब ग्रंथि की कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे एस्ट्रोजन और कोलेजन के स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट आती है। एस्ट्रोजन के कम संचरण के कारण योनि में कोलेजन का उत्पादन भी कम हो जाता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन के स्तर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक रजोनिवृत्ति है। रजोनिवृत्ति एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ होती है, आमतौर पर 40 के अंत में और 50 के प्रारंभ में। रजोनिवृत्ति के दौरान अंडाशय धीरे धीरे अपने एस्ट्रोजन और अन्य प्रजनन हार्मोन का उत्पादन कम कर देते हैं। रजोनिवृत्ति के बाद पहले 5 वर्षों में महिलाएं 30% तक कोलेजन खो सकती हैं। यह गिरावट शरीर में विभिन्न परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें योनि की दीवारों और गुदा में होने वाले परिवर्तन भी शामिल हैं। कोलेजन की कमी से योनि की दीवारें कमजोर हो जाती हैं, जिससे वे पतली और कम लचीली हो जाती हैं। पतले ऊतक नमी बनाए रखने की अपनी क्षमता खो देते हैं, जिससे योनि में सूखापन और असुविधा होती है। कोलेजन में कमी के कारण योनि की परत की सिलवटें और लकीरें धीरे धीरे चपटी और पतली हो जाती हैं। इससे सतह का क्षेत्रफल और चिकनाई की संभावना और कम हो जाती है। संभोग के दौरान पतली दीवारें जलन और दर्द से अधिक प्रभावित हो सकती हैं। इस स्थिति को योनिशोष के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य लक्षणों के अलावा सेक्स के दौरान खुजली, जलन और दर्द होता है। इस स्थिति में मूत्रपथ संबंधी समस्याएं जैसे मूत्रपथ संक्रमण भी शामिल हैं। एस्ट्रोजन पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को भी सहारा देता है, जो मूत्राशय, गर्भाशय और मलाशय को अपने स्थान पर बनाए रखती है। एस्ट्रोजन के कम होने के कारण पेल्विक मांसपेशियों के कमजोर होने से योनि भ्रंश हो सकता है, जहां मूत्राशय और गर्भाशय जैसे अंग योनि के अंदर या बाहर की ओर उभर आते हैं। ऐसा विशेष रूप से तब हो सकता है जब महिला एक से अधिक बार प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म देती है। प्रोलैप्स और योनिशोष के कारण कमजोर पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां तनाव असंयम का कारण बन सकती हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें खांसने, हंसने
छींकने या व्यायाम करने जैसी गतिविधियों के दौरान मूत्राशय पर दबाव बढ़ने से मूत्र लीक हो जाता है। यद्यपि ये परिवर्तन रजोनिवृत्ति के साथ आम है, योनि स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के व्यक्तिगत अनुभव अलग अलग होते हैं और कई विकल्प उन्हें प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। कई महिलाएं अच्छी आत्म देखभाल, स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों, नियमित शारीरिक गतिविधि और लक्षणों के सक्रिय प्रबंधन के साथ इस संक्रमण को आसानी से पार कर लेती हैं। कुछ महिलाओं के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एस्ट्रोजन के स्तर को बहाल करने और योनि स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकती है। यह आपके शरीर के प्राकृतिक हार्मोन स्तर को बढ़ाकर काम करता है और इसका उपयोग रजोनिवृत्ति के लक्षणों से राहत दिलाने के लिए किया जाता है। हालांकि कुछ दुष्प्रभावों के कारण अपने डॉक्टर के साथ संभावित जोखिम और लाभों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। कुछ योनि मॉइस्चराइजर और स्नेहक उत्पाद संभोग के दौरान सूखापन और असुविधा को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस संक्रमण के दौरान आपकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत सलाह और प्रबंधन रणनीतियों के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना आवश्यक है।